हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, जो है लेंथेनॉइड। तो देखिए इस पे किस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आपको कह देगा कि लेंथेनॉइड किसे कहते हैं तथा इसके 4 लक्षण लिखिए या इसकी 4 विशेषताएं लिखिए। पहला तो आपसे इस प्रकार क्वेश्चन बन जाता है, या दूसरा आपसे कह देगा कि लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, या लेंथेनाइड संकुचन ना कहकर लेंथेनाइड आकुचन किसे कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सभी बातों पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट हम करते हैं। सबसे पहले तो इसको आपको इंपॉर्टेंट के श्रेणी में इसको रखना है आपको, ठीक है। आप जानते भी होंगे कि आपके लिए रेगुलर आपके लिए वीडियो अपलोड हो रहा है। सभी इंपॉर्टेंट केवल क्वेश्चन को हम इस चैनल पे केमिस्ट्री का करा रहे हैं। तो सीरियस होकर आपको पढ़ाई करना है। फिजिक्स का, हिंदी का, अंग्रेजी का, अदर चीज़ों का तैयारी करना है तो आप हमारे मेन चैनल पे भी ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका नाम है ब्रदर सर। उस पर भी आप जाएंगे तो वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी, अंग्रेजी सभी का आपको क्लास 12 का तैयारी कराया जा रहा है। तो वहाँ से आप पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लेंथेनाइड जान लेते हैं, उसके बाद लेंथेनाइड संकुचन के बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया लेंथेनॉइड। अब लेंथेनॉइड अगर आता है तो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है। लेंथेनॉइड में याद रखेंगे कि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, लेंथेनॉइड जो होता है, लेंथेनॉइड जो क्या होता है, वर्ग होता है, ठीक है, जो सारणी होता है उसमें उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है। सबसे पहली बात आप समझ गए हैं, ठीक है। आवर्त सारणी आप जानते हैं, आवर्त सारणी आपको पता है ना, साइड में फोटो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आवर्त सारणी में देखिए नीचे आपको 2 सारणी दिखाई दे रहा होगा, 2 इस तरीके के पट्टी दिखाई दे रही होंगे। उसमें जो ऊपर वाला होता है उसे हम लेंथेनॉइड कहते हैं, समझ में आ रहा है, और नीचे वाले को एक्टोनॉइड कहते हैं। मतलब जो लेंथेनाइड है ये जो F ब्लॉक का तत्व होता है उसका ही 2 भागों में, F ब्लॉक 2 भागों में बांटा गया है। एक है लेंथेनॉइड, एक है एक्टोनॉइड। तो लेंथेनॉइड अभी हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद एक्टोनॉइड भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अदरवाइज आपने इस तरीके का, थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए अदरवाइज मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आपने इस प्रकार सारणी देखा होगा, जो अभी हमने आवर्त सारणी आपने देखा होगा। तो इस तरीके का आपको सारणी दिखाई दिया होगा। तो देखिए इस तरीके का अपना सारणी मतलब देखा होगा। तो देखिए हम इतना बात जानते हैं, इसे हम एस ब्लॉक कहते हैं, ये 2 वाले को। फिर से इसको हम पी ब्लॉक कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बीच वाले को डी ब्लॉक कहते हैं। और ये जो नीचे आपको 2 सारणियां दिखाई दे रही हैं इसे हम एफ ब्लॉक कहते हैं। और एफ ब्लॉक में जो ऊपर वाला आपको दिखाई दे रहा है इसे हम लेंथेनॉइड कहते हैं, जिसे हम LN से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और नीचे वाले को एक्टिनॉइड कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बात अभी हम लेंथेनॉइड पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देख लीजिए एक बार और फोटो दिखाई दे रहा होगा शायद आपको, तो जो देखिएगा, ठीक है। तो जो नीचे वाला 2 भाग है उसका ऊपर वाला जो है जिसमें 14 तत्व रखे गए हैं वही है आपका लेंथेनॉइड। तो उसमें यही कहा जाता है इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है, समझ गए। उसके बाद आपको लिखना है लेंथेनॉइड जो लेंथेनम 57 होता है, लेंथेनम 57 के बाद जो सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम, सीरियम 58 से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक के 14 तत्व इस श्रेणी में रखे गए हैं। मतलब ये जो आपको ये सारणी दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, इसमें कहाँ से ल्यूटीशियम के बाद जो क्या होता है, लेंथेनम के बाद मतलब सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक के 14 तत्व इसमें रखे गए हैं, ठीक है। और जो लेंथेनम होता है, जो La होता है, जो लेंथेनम का गुण, ये जो सीरियम और ल्यूटीशियम के बीच में जो 14 तत्व होते हैं ना, इन 14 तत्वों का गुण जो होता है वो लेंथेनम के गुणों में सामान्यता होता है, इन दोनों में इक्वल होता है। तो वही हमने लिखा है, इसलिए उसे हम लेंथेनाइड कहते हैं। तो यही हमने लिखा है कि लेंथेनम के गुणों में सामान्यता के कारण इन्हें हम लेंथेनॉइड कहते हैं। समझ में आ गया लेंथेनॉइड हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो 14 तत्व इसमें रखे गए हैं ना, उन 14 तत्वों का जो गुण है, उनकी जो विशेषताएं हैं वो लेंथेनम के जो लेंथेनम तत्व है इसके गुणों से सामान्यता आता है, इक्वल आता है। जो लेंथेनम का गुण होता है वही इन 14 तत्वों का भी गुण होता है, इसीलिए हम इन सभी तत्वों को लेंथेनॉइड कहते हैं।
समझ में आ गया। तो सबसे पहले मैंने देखिए आसान भाषा में हमने तीन आपको अलग अलग तरीके से इस प्रकार लिखा हुआ है जिससे आप एक एक करके याद कर सकें। देखिए किताब में क्या है, आपका बहुत ही हार्ड तरीके से इस प्रकार दिया होगा कि आपको थोड़ी सी समझने में दिक्कत है, बट मैं चाहता हूँ कि आपको मैंने लिखवाया है तो आपको एक एक करके लिखते हुए चलना है और इसको याद करते हुए चलना है। देखिए कितनी आसान है कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन याद कर लीजिएगा, 4f उसको इसमें प्रवेश करता है। फिर से लेंथनम जो क्या होता है, लेंथनम 57 के बाद जो सीरियम 58 से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक के तत्वों को इस श्रेणी में रखा गया है। किस श्रेणी में? लेंथेनॉइड श्रेणी में रखा गया है। और लेंथेनम का जो गुण होता है, लेंथेनम के गुणों में सामान्यता के कारण ही इन्हें लेंथेनॉइड कहते हैं। समझ में आ गया? आसान भाषा में हमने बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं, देखिए अब ये जो है ना, यही आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, हम कह सकते हैं कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो है लेंथेनॉइड के गुण कहे या विशेषताएं कह दे या लक्षण कह दे, सब बात एक ही है। तो इसी में आपको पता चलेगा, इसका जो विशेषताएं पढ़ेंगे इसी में आपका पता चलेगा लेंथेनॉइड जो संकुचन होता है या लेंथेनॉइड आकुचन होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे आपको पढ़ना है जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका गुण तो निम्नलिखित होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बट इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होना चाहिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 4f 1 to 14, 5d 1 से 1 और 6s2 होता है। मतलब आपको सिंपल में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसको याद कर लेना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही कम स्टूडेंट है जिनको समझ में आता है। ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको समझ ही में नहीं आता। तो मैं यही कहूँगा, यदि समझ में आ रहा है तो याद कर लीजिए इसको, नहीं समझ में आ रहा है, यदि आप समझना चाहते हैं तो इसको समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा। और टाइम देने के लिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाया है सब कुछ आपको। तो आप केवल लिखिएगा यूट्यूब पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखें ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, वीडियो हमारा आएगा, वहाँ से इसको सीख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जो लेंथेनॉइड जो श्रेणी होता है उसका। ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा। उसके बाद याद रखेंगे कि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 4f उपकोष में प्रवेश करता है। किसमें? 4f उपकोष में प्रवेश करता है। हम इतनी बार जानते हैं कि 4 उपकोष होते हैं, एक होते हैं S, फिर से P, फिर से D, फिर से F, ये 4 उपकोष होते हैं। तो 4f उपकोष में प्रवेश करता है। दूसरा, पहला आपने समझ लिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जरूर आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला आते हैं जो है कि परमाणुविक या आयनिक आकार। कह देगा कि परमाणुविक आकार में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत तरीके से घुमा कर पूछता है, इसलिए गुण को तो आप बिल्कुल भी याद करना है। ठीक है, एक भी छोड़ना नहीं है। तो देखिए परमाणुविक आकार या आयनिक आकार में क्या परिवर्तन होता है, मतलब ये जो लेंथेनॉइड आपको नीचे वाला जो श्रेणी दिखाई दे रहा है, ठीक है, मतलब ये अगर मैं आपको सिंपल में बस केवल एक ही को बना दूं, ये वाले को, ठीक है, इस प्रकार ये लेंथेनॉइड है, मान लेते हैं इसमें 14 तत्व आपके रखे गए हैं। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि यदि हम ध्यान से समझेंगे इसमें परमाणुविक आकार या आयनिक आकार में कब परिवर्तन होता है। तो देखिए यदि हम, ये है बायां और ये है दायां, ठीक है, तो यदि हम लेंथेनॉइड श्रेणी में यदि हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, ध्यान से समझेंगे, बाएं से दाएं की ओर हम जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या, जो मैं इस कलर से लिख दे रहा हूं, परमाणु त्रिज्या जो होता है वो क्या होता है, घटता है। जो परमाणु त्रिज्या होता है उसका मान घटता है और आयनिक त्रिज्या का भी मान घटता है। समझ में आ गया? क्यों घटता है वो अभी हम बात बताएंगे। ठीक है, पहले इतनी बात समझिए कि परमाणुविक आकार कहे या आयनिक आकार कहे या परमाणुविक त्रिज्या कहे, आयनिक त्रिज्या कहे, सिंपल में आप यही कहेंगे कि लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर, बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणुविक त्रिज्या मतलब परमाणु की त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या, परमाणु का आकार या आयनिक आकार क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि जैसे हम इधर से बाएं से दाएं की ओर हम जाएंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ने लगता है, और जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा ना तो परमाणु नाभिकीय आवेश क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी क्या ही करेगा, नाभिक की ओर आकर्षित करेगा, और जब आकर्षित करेगा तो क्या होगा, परमाणु का आकार छोटा होने लगेगा, और जब परमाणु का आकार ही छोटा होगा तो परमाणु की त्रिज्या छोटी होगी कि नहीं, परमाणु की त्रिज्या
बिल्कुल छोटी होगी। समझ रहे हैं ना। तो ये देखिए, थोड़ा सा जो भी स्टूडेंट बेसिक टू हाई पढ़े हुए हैं उनको समझ में आएगा हर बात। जो स्टूडेंट है जो नहीं पढ़े हुए चैप्टर वाइज सीक्वेंस में, उनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। मैं यही कहूँगा, तो सिंपल वे में जितना बात आपको लिखना है उतना ही समझ जाइए। पहली बात हमने क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, तो चलिए इसको हम पढ़ते हुए चलते हैं। हमने लिखा है एलन, एलन मतलब लेंथेनम। तो जो लेंथेनॉइड श्रेणी होता है, ठीक है, तो लेंथेनॉइड श्रेणी भी आप कह सकते हैं। तो लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से, ये नाम आप याद रखेंगे कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या लगातार घटता है। समझ गए। मतलब यदि हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या का मान लगातार घटेगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। अभी हमने कहा कि जैसे हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा और परमाणु क्रमांक के साथ साथ परमाणु नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा। और जब वो बढ़ेगा तो परमाणु को जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें नाभिक की ओर आकर्षित करेगा। जब आकर्षित करेगा तो परमाणु का आकार जो होगा वो छोटा हो जाएगा, और जब परमाणु का ही का आकार छोटा होगा तो परमाणु त्रिज्या का भी छोटा हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो देखिए, तो इसी घटना को ही हम लेंथेनाइड आकुंचन या लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। देखिए, नाम आपका आ गया कि नहीं। ये भी टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कहता है लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, तो इस प्रकार आता है, तो आपको बता देना है। केवल मैं यहीं से बोल रहा हूँ, आप कहेंगे लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या का आकार घटता है, क्योंकि परमाणु बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक का मान बढ़ता है, जिसके कारण परमाणु नाभिकीय आवेश का भी मान बढ़ता है। ठीक है, तो इसी घटना को क्या कहते हैं, लेंथेनाइड आकुंचन या लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आसान भाषा में हमने लिखा हुआ है हर चीज़, तो आपको इसको सभी को अच्छे से लिखते हुए चलना है। और यदि आपको समझ में आ रहा है तो एक प्यारा सा हमें कमेंट अंत में कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो इतना तो कम से कम आप सपोर्ट कर ही सकते हैं। अगला आते हैं हम अपने तीसरे पर, जो है भौतिक अवस्था। तो देखिए, भौतिक अवस्था क्या है। सिंपल में हमने लिखा है कि सभी जो लेंथेनम होते हैं, जो लेंथेनॉइड तत्व होते हैं, वो चांदी जैसे चमकदार व नर्म धातु होते हैं। मतलब सिंपल में कहा जाए तो ये जो इसमें श्रेणियां होंगी, ये जो इसमें जो भी तत्व होंगे 14 तत्व, वो चांदी जैसे चमकदार होते हैं और नर्म धातु के होते हैं। ठीक है, वो नर्म होते हैं, कठोर नहीं होते हैं। और उसके बाद वायु में रखने पर ये तुरंत बदरंग हो जाते हैं, मतलब ये रंग को परिवर्तित कर देते हैं। समझ गए। तो ये भौतिक अवस्था में आपको याद रखना है कि ये लेंथेनम जो तत्व होते हैं वो चांदी जैसे चमकदार वो नर्म धातु के होते हैं। और दूसरा आपको याद रखना है कि वायु में रखने पर तुरंत बदरंग हो जाते हैं। अगला आते हैं घनत्व। अब घनत्व सिंपल में यही है कि बाएं से दाएं जाने पर घनत्व क्या होता है, घनत्व वो कठोर बढ़ता है। अब बाएं से, यदि हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो घनत्व और कठोरता दोनों बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है ना। समझ रहे हैं क्यों बढ़ रहा है प्रभावी नाभिकीय आवेश, क्योंकि बाएं से दाएं जा रहे हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। मतलब परमाणु क्रमांक का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो नहीं समझ में आ रहा होगा तो इतना याद रखिएगा, बाएं से दाएं जाने पर घनत्व व कठोरता क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो अभी हम डेप्थ में बात करने लग रहे हैं तो उनको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। देखिए, इसका मेन कारण है कि आपको बेसिक ना पता होना। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, अब तो आप बेसिक पढ़ने के मतलब उतना समय नहीं है। ठीक है, अभी क्लास 12th का आपको एग्जाम देना है, तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, आसान भाषा में ही हमने लिखा हुआ छोटा छोटा, ठीक है, कि बाएं से दाएं जाने पर घनत्व और कठोरता क्या होता है, बढ़ता है। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला आता है पांचवा कि आयनिक एंथैल्पी। तो याद रखेंगे, लेंथेनॉइड जो तत्व होते हैं उनका जो आयनिक एंथैल्पी होता है वो क्या होता है, कम होता है। वही बात हमने लिखा है कि लेंथेनम की प्रथम आयनिक एंथैल्पी बहुत कम होता है, इसलिए ये आयनिक यौगिक बनाते हैं। समझ में आ गया, मतलब इसका आयनिक एंथैल्पी कम होता है इसलिए आयनिक यौगिक बनाते हैं। कौन आयनिक यौगिक बनाते हैं, जो लेंथेनम श्रेणी के जो तत्व होते हैं।
ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको लेंथेनॉइड, फिर से लेंथेनॉइड संकुचन और जो लेंथेनॉइड का गुण है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा इसी प्रकार आपको सभी को आपको अच्छे से लिख लिए होंगे, नोट्स बनाते हुए चलना है आपको, क्योंकि केमिस्ट्री का हम नोट्स अवेलेबल अभी तक आप लोगों को नहीं करा पाए हैं। अदरवाइज आपको जानते भी होंगे कि फिजिक्स का नोट्स हमने अवेलेबल करा दिया है। ओनली आपको पता भी होगा कि ओनली आपको 99 रुपये में पूरे 14 चैप्टरों का नोट्स आपको दिया जा रहा है फिजिक्स का। तो लेना चाहते हैं तो फोटो में नीचे नंबर दिया गया होगा, उस नंबर पे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, टीम से मांगेंगे तो वो आपको नोट्स अवेलेबल करा देंगे तुरंत। ठीक है, दूसरी बात ये है कि देखिए यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और सीरियस पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप चले जाइए। यदि फिजिक्स केवल केमिस्ट्री का करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी उसके साथ साथ हिंदी अंग्रेजी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे मेन चैनल से जुड़ जाइएगा जिसका नाम है ब्रदर सर। ठीक है, ये चैनल है, इस पे आप जुड़ेंगे तो उस पे आपको फिजिक्स और हिंदी और अंग्रेजी की तैयारी वहाँ पे हो जाएगी, इस चैनल पे केमिस्ट्री की हो जाएगी। तो आप जाकर उस चैनल से भी ज्वाइन हो जाइएगा। आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा दोनों चैनल का, वहाँ पे आपको सभी वीडियो मिलेंगे। ठीक है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, अंग्रेजी का, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। समझ गए होंगे। दूसरी बात यह है कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो क्या होता है कमेंट सेक्शन होता है उसमें ज़रूर आप बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।